अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वाजिद और आप देख रहे हैं फ़याज़ इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन। आज मैं जिस चीज़ का इंट्रोडक्शन और रिव्यू लेके आया हूं वो एक मोटराइज चेंज ओवर स्विच है, जिसको हम ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच या एटीएस स्विच भी कहते हैं। ये बहुत ही कमाल का ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच है, जिसको हम वापटा टू जनरेटर, वापटा टू यूपीएस, वापटा टू सोलर की स्विचिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच कैसे काम करता है, इसके कनेक्शन वगैरह कैसे करते हैं और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में देखेंगे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई दोस्त इस ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच को परचेज़ करना चाहता है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, आप वहां पे क्लिक करके इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी रब्ता करके इस एटीएस स्विच को ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए फ़याज़ इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जी दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह देख लेते हैं। दोस्तों, ये एक मोरा कंपनी का एटीएस स्विच है। इसकी जो मैक्सिमम अम्पेयर कैपेसिटी है वो 63 अम्पेयर तक ये लोड बर्दाश्त कर सकता है। मतलब कि इसके आउटपुट पॉइंट्स पे आप मैक्सिमम 63 अम्पेयर तक का लोड अटैच कर सकते हैं। इसमें दो किस्म की इनपुट्स होती हैं, एक ये वाली इनपुट है और ये वाली इनपुट। तो इसकी एन साइड वाली इनपुट होती है, यहाँ पे हम मोस्टली अपनी वापटा की सप्लाई अटैच करते हैं, और जो इसकी आर साइड वाली इनपुट होती है यहाँ पे हम मोस्टली अपनी सोलर यूपीएस या जनरेटर की सप्लाई को अटैच करते हैं। ये जो एटीएस स्विच है इसको हम मैनुअल भी चला सकते हैं और ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं। जब हम इसको मैनुअल चलाएंगे तो ये जो इसमें का बटन है हम इसको मैनुअल वाली साइड पे कर देंगे तो इसको हम मैनुअल भी चला सकते हैं। अभी ये आर वाली सप्लाई को ऑन किया हुआ है तो इस पे जाके ये ऑफ हो जाएगी, और अगर मैं इसको इस साइड पे करूँगा तो ये एन वाली सप्लाई ऑन हो गई है। इस तरह हम अपने एटीएस स्विच को मैनुअल भी चला सकते हैं। और इसमें ये कुछ इंडिकेशंस हैं, अगर हमारा जो सप्लाई है अगर आर वाली चल रही होगी तो ये वाली इंडिकेशंस ऑन होंगी, अगर एन वाली चल रही होंगी तो ये वाली इंडिकेशंस ऑन होंगी। और इसमें कुछ ये वाले पॉइंट्स भी हैं, ये भी इंडिकेशंस के लिए यूज़ होते हैं। मींस कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई बजर या फिर कोई इस तरह की चीज़ अटैच कर दूँ जो मुझे एक फिज़िकली नज़र आए कि हमारी कौन सी सप्लाई चल रही है। आप ये समझ लें ये कंट्रोल वायरिंग है, यहाँ पे हम कोई भी बजर वगैरह या फिर कोई भी अलार्म वगैरह अटैच कर सकते हैं। इसी तरह इसकी जो नीचे दो किस्म की आउटपुट आती हैं जिनको हम शॉर्ट करके एक आउटपुट ले लेते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम आपस में शॉर्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम अपना लोड अटैच कर देंगे और उसके मुताबिक हम अपने लोड को ऑन या ऑफ करवाएंगे। अगर हमारी ये सप्लाई ऑन होगी तो फिर हमारा जो लोड होगा वो इस सप्लाई पे ऑन हो जाएगा। अगर ये सप्लाई चली जाती है तो हमारा जो लोड है वो फिर इस सप्लाई से ऑन हो जाएगा। जी दोस्तों, ये थी इसकी स्पेसिफिकेशंस और इसकी वायरिंग डायग्राम्स वगैरह। और अभी हम इसको फिज़िकली भी चेक कर लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसके कनेक्शन वगैरह करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसे काम करता है। जी दोस्तों, अभी मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। अभी मैंने इस पे दो किस्म के लोड अटैच किए हैं, एक इस साइड पे जैसा कि आप चेक कर सकते हैं और एक मैंने इस साइड पे अटैच किया है। ये हमारा वापटा का हो जाएगा और ये सोलर यूपीएस जो भी आपने यूज़ करना हो उसका हो जाएगा। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो इसमें पावर सप्लाई एन है ये हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है इस एटीएस स्विच की। इसके जब दोनों लाइट्स आपकी ऑन हो तो इसकी जो प्रायोरिटी होगी वो एन होगी। यहाँ पे आप मोस्टली लोग वापटा ही अटैच करते हैं। तो इसकी आउटपुट है उसको मैंने शॉर्ट कर दिया है, ए को ए के साथ शॉर्ट कर दिया है और एन को एन के साथ शॉर्ट कर दिया है, और साथ मैंने दो न्यूट्रल और लाइव ली है, इससे मैंने एक बल्ब अटैच कर दिया है अपना लोड। आप अपने पूरे घर का लोड इस पे अटैच कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 63 एम्पेयर की है। अभी मैं अपने जो लोड हैं उनको ऑन कर लेता हूँ। ऐसे ही मैं अपने लोड ऑन करूँगा तो ये वाली जो लाइट है ये ऑन हो जाएंगी। आपको मैं चेक भी करवा देता हूँ। ये देखें, अभी मैंने ये वाला लोड ऑन कर दिया है। तो वैसे तो ये अभी ऑफ पोजीशन में है, लेकिन ये शो कर रहा है कि आपके जो एटीएस स्विच पे हैं वो वोल्टेज आ गए हैं। ऐसे ही मैं इसको इधर करूँगा तो ये शो करवाएगा कि ये भी लाइट ऑन हो जाएगी, जो ये शो करवाएगी कि जो हमारा लोड है वो इस पे चल रहा है। तो फिर ये दोनों लाइट्स ऑन हो जाएंगी। अभी मैं दूसरा लोड भी ऑन कर देता हूँ।
जी दोस्तों, अभी मैंने दूसरा लोड भी ऑन कर दिया है और इसकी भी जो वोल्टेज की लाइट है वो इंडिकेट कर रही है कि इस साइड पे भी वोल्टेज आ गए हैं और इस साइड पे भी वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन जो लोड है वो अभी दोनों साइड पे ऑफ है। इस ATS स्विच को हम दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटिकली। तो अभी मैं पहले आपको मैनुअल तरीके से ऑपरेट करके चेक करवाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। जैसे ही मैं इसको R पे सिलेक्ट करूँगा तो हमारी ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसमें वोल्टेज भी आ रहे हैं और लोड भी इसी पे ही चल रहा है। तो ये हमारा जो लैंप है ये ऑन हो गया है। तो अभी मैं ऑफ़ कर दूंगा तो ये ऑफ़ हो गया है, लेकिन इस पे वोल्टेज आ रहे हैं। जैसे ही मैं दूसरे पे ट्रांसफ़र करूंगा तो इसकी ये जो लाइट है ये ऑन हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस पे वोल्टेज भी आ रहे हैं और इस पे लोड भी चल रहा है। तो ये तो दोस्तों कि इसको मैनुअल कैसे चलाते हैं। तो अभी हम इसको ऑटोमेटिक भी चला के आपको चेक करवाते हैं। जी दोस्तों, इसको ऑटोमेटिक चलाने के लिए सबसे पहले आपको ये जो बटन है इसको ऑटोमेटिक पे कर देना है। तो अभी जो इसकी प्रायोरिटी है वो N है, तो ये ऑटोमेटिकली N पे आ गया है। तो जैसे ही मैं N वाला लोड ऑफ करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली R वाले लोड पे आ जाएगा। कि मैंने N वाले लोड को सप्लाई बंद की है, इस पे वोल्टेज अभी नहीं आ रहे, तो इसने ऑटोमेटिकली R पे ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं जैसे ही N वाले लोड को ऑन करूँगा तो ये हमारा ATS स्विच उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी मैं अगर R को ऑफ़ भी कर देता हूँ तो ये N पे ही रहेगा, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो N है। इस स्विचिंग भी अच्छी खासी तेज़ होती है, तो जैसा कि आप चेक कर सकते हैं कि ये उसी वक्त अपने लोड को ट्रांसफ़र कर देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।